नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। धनबाद के कांटा पहाड़ी में भीषण हादसा। पहले अवैध माइंस धंसा, फिर पूरा चाल ही धंस गया। मिली 4 लाश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीसीसीएल के कतरास एरिया के कांटा पहाड़ी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आउटसोर्सिंग परियोजना के ओबी डंप में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई। जसमदीदों ने कहा कि 5 शव निकाले जा चुके हैं। हालांकि देर रात तक अस्पताल में 4 शव की पहचान ही पहुंच पाई है। इन मृतकों की पहचान स्वरूप गोप, अमन कुमार सिंह, राहुल कुमार और चालक गया प्रसाद के रूप में की गई है। अंधेरा घिरने पर रेस्क्यू रोक दिया गया था। आज सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू हो गया है। कांटा पहाड़ी का पूरा इलाका कोलियारी का है, भूमिगत आग से प्रभावित है। आग और अवैध खनन से जगह जगह जमीन अंदर से खोखली हो चुकी है। शुक्रवार को अवैध खनन के लिए 30 से 35 लोग एक चाल में घुसे थे। दिन के करीब 10:30 बजे अचानक चाल धंस गई। कई मजदूर फंस गए। उनके चंद मिनटों के बाद ही मुंडा धौड़ा में अचानक तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई। आधा दर्जन घर जमींदोज हो गए। 7-8 महिला पुरुष भी दरारों में समा गए, लेकिन उन्हें आसपास मौजूद लोगों ने जीवित निकाल लिया। इस भूधसान के बाद धौड़ा से सटे आउटसोर्सिंग पैच के ओबी डंप खिसकने लगा और पत्थर व चट्टान खिसक कर गिरने लगे। धनबाद में पति को मार घर में गाड़ा, जिस कमरे में दफनाया वहां बना दिया चबूतरा। हत्या के 13 दिन बाद हुआ खुलासा। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के बरवाटांड पंचायत अंतर्गत तिलैयाटांड गांव की रहने वाली सुरजी देवी ने अपने पति सुरेश हांसदा की हत्या कर शव को घर के एक कमरे में गाड़ दिया था। 24 अगस्त से ही सुरेश लापता था और परिजन लगातार खोजबीन कर रहे थे। इस दौरान पत्नी ने ग्रामीणों को कभी बताया कि पति काम पर गया है, तो कभी कहा कि वह पूजा में शामिल होने बाहर गया है। इसी बीच सुरेश की चाची का निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में भी सुरेश के नहीं आने से परिजनों और ग्रामीणों को गहरी शंका हुई। ग्रामीणों ने सुरजी देवी से कई बार घर के बंद कमरे का ताला खोलने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। संदेह गहराने पर पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़ा गया तो अंदर से मिट्टी खुदी हुई नजर आई, जिसके ऊपर चबूतरा बना हुआ था। वहां से तेज दुर्गंध भी फैल रही थी। खुदाई शुरू होने पर शव मिलने की पुष्टि हुई है। ग्रामीणों के अनुसार सुरजी देवी कई वर्षों से पति की हत्या की साजिश रच रही थी। घटना की रात उसने पति की आंखों में फेविक्विक डाल दिया था और कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को घर में ही गाड़कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। इसके बाद वह बच्चों के साथ घर के दूसरे कमरे में रहने लगी। पुलिस पूछताछ में सुरजी देवी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। डुमरी विधायक जयराम महतो की तबीयत हुई खराब, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द। डुमरी विधायक जयराम महतो की तबीयत अचानक खराब हो गई है। भागदौड़ और लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हुई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें 5 दिनों के पूर्ण आराम की सलाह दी है। विधायक जयराम महतो ने स्वयं इस जानकारी को साझा करते हुए लिखा, कल शाम अचानक तबीयत खराब होने के कारण मैं अस्वस्थ हूँ। डॉक्टर ने 5 दिन आराम की सलाह दी है। आपके प्यार और आशीर्वाद से फिलहाल ठीक हूँ, लेकिन अगले 4-5 दिन किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा। सभी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। जहां भी कोई समस्या हो पार्टी के जिला अध्यक्ष या प्रत्याशी से संपर्क करें। असुविधा के लिए खेद है। संघर्ष जारी है। उनके इस घोषणा के बाद तय सभी जनसभाओं, कार्यक्रमों और सार्वजनिक मुलाकातों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विधायक के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। विधायक की ओर से बताया गया कि आपात या आवश्यक मामलों में पार्टी के जिला अध्यक्ष या स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा सकता है। मैया सम्मान योजना से कटा 4.5 लाख महिलाओं का नाम, 2 जिलों में बढ़ा भी। क्या है वजह? झारखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना से करीब 4.5 लाख महिला लाभुकों का नाम हटाया गया है। हालांकि झारखंड के 2 जिले ऐसे जहां महिला लाभुकों की संख्या बढ़ी भी है। महिला लाभुकों के नाम हटाने की वजह भी सामने आई। आइए जानते हैं प्रशासन ने क्यों 4.5 लाख महिलाओं के नाम लाभुकों की लिस्ट से बाहर कर दिए हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत में करीब 55,10,000 थी, जो जुलाई 2025 में घटकर 50,65,000 रह गई है। इस तरह कुल 4,54,000 महिलाओं के नाम लिस्ट से बाहर किए गए हैं। प्रशासन ने इन महिलाओं के नाम लिस्ट से बाहर करने की अलग अलग वजह बताई है। प्रशासन के अनुसार ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी है, उनका नाम लाभुकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनकी आधार कार्ड की सीडिंग नहीं हो पाई है, उनके नाम भी इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं। इसमें कई ऐसी लाभुक भी थे जिनकी अब मौत हो चुकी है। ऐसी लाभुकों का नाम भी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। एक और जहां पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में मैया सम्मान योजना का लाभुकों की संख्या घटी है, वहीं 2 जिले ऐसे हैं जहां इस योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ी है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सिमडेगा में 2,979 लाभुकों की संख्या बढ़ी है, जबकि कोडरमा में 6,160 लाभुकों की संख्या
बढ़ी है। गुमला में सड़क हादसा, एक बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर, रिम्स रेफर किया गया। मदरसे से बिना बताए निकले थे गांव। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र के नावाटोली के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा होगा। हादसे में 12 साल के फरहान मिर्दाहा की मौके पर मौत हो गई है, जबकि उसका साथी मुरसल मिर्दाहा गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों बच्चे बेड़ो थाना क्षेत्र के हाटू मदरसे में पढ़ाई करते थे। जानकारी के अनुसार सुबह दोनों बच्चे बिना किसी को बताए मदरसे से निकल गए थे और पैदल अपने गाँव सुपा लौट रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे जब सड़क पार कर रहे थे, उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में फरहान ने मौके पर दम तोड़ दिया। दूसरी ओर मुरसिल बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत भरनो अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। फरहान की मौत की खबर मिलते ही उसके गांव सूपा में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और अक्सर साथ ही रहते थे, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। चलते ऑटो से छात्रा ने लगाई छलांग, 52 साल का ड्राइवर कर रहा था छेड़खानी। रांची के अनगढ़ा हुंडरू फॉल मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की गंभीर घटना सामने आई है। आरोप है कि ऑटो चालक ने आपत्तिजनक हरकत किए जाने के बाद छात्रा ने चलते ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई है, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसका इलाज शालिनी अस्पताल में चल रहा है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे की है। पीड़िता ने इस संबंध में अनगढ़ा थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा हाहे गांव से ऑटो में सवार हुई थी। अनगढ़ा चौक के पास एक अन्य महिला भी ऑटो में बैठी। छात्रा ने जब एक निजी विश्वविद्यालय के गेट के पास ऑटो रुकवाने को कहा तो चालक ने वाहन नहीं रोका। कुछ देर बाद दूसरी महिला शालिनी अस्पताल के पास उतर गई, लेकिन चालक ने छात्रा को वहां भी नहीं उतरने दिया। इसके बाद आरोपी चालक, जिसकी पहचान महेशपुर निवासी सनवर खान उर्फ गुल्लू के रूप में की गई है, ने कथित तौर पर छात्रा का पैर पकड़ लिया और कहा कि उसे कहीं नहीं उतरने दिया जाएगा और झबरन हुंडरू फॉल चलने को कहा। घबराई छात्रा ने तत्काल चलते ऑटो से छलांग लगा दी। छलांग लगाने से छात्रा गंभीर घायल हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे तत्काल पास के शालिनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बेरमो में समधी समधन का इश्क, 4 बच्चों की मां पति छोड़ प्रेमी के साथ हुई रवाना। बेरमो इलाकों में रिश्तों की मर्यादा को तोड़ने वाली एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है। पिंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के बरवा पानी में एक 4 बच्चों की मां ने अपने पति को छोड़कर अपने ही समधी के साथ रहने का फैसला कर लिया। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय साजिदा खातून ने अपने शौहर हलीम अंसारी को छोड़ दिया है और विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के गालोवर निवासी 37 वर्षीय शहादत अंसारी के साथ रहने की घोषणा कर दी है। शहादत अंसारी 2 बच्चों का पिता है और साजिदा का रिश्ते में समधी पड़ता है। साजिदा ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे जगह जगह भेजकर धंधा करने के लिए मजबूर करता था। जब उसने पति को बताया कि वो अपने समधी से प्रेम करती है तो पति ने बच्चों को मायके भेजने और समधी को घर बुलाने की बात कही, लेकिन साजिदा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और प्रेमी के साथ घर छोड़ दिया। इस बीच महिला के भाइयों ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद साजिदा और शहादत दोनों ने साफ कर दिया कि वे एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। शहादत का कहना है कि वह पहले ही गाँव में बदनाम हो चुका है, इसलिए अब अपनी समधन को छोड़ना नहीं चाहता है। कोडरमा में 12 साल का बच्चा नदी में डूबा। फुटबॉल मैच देखने के बाद दोस्तों के साथ नहाने गया था। रात 12 बजे शव किया गया बरामद। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के शिवसागर स्थित ITI कॉलेज के पीछे कुपाई नदी में शनिवार को एक मासूम की डूबकर मौत हो गई है। मृतक की पहचान शहीद चौक निवासी मोहम्मद जुनैद के रूप में की गई है। वह मोहम्मद जावेद का छोटा बेटा था। बताया जाता है कि जुनैद फुटबॉल मैच देखने के बाद अपने 2 दोस्तों के साथ साइकिल से नदी में नहाने चला गया था। खेल खेल में तीनों पानी में उतरे, लेकिन गहरे पानी में जाने से जुनैद बाहर नहीं निकल सका। जुनैद के डूबने के बाद उसके दोस्तों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो घबरा कर रोने लगे। उसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने बच्चों के रोने की आवाज सुनी और तुरंत परिजनों को सूचना दी। थोड़ी देर में खबर गांव तक फैल गई और लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। परिजनों के साथ डोमचांच पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को खोजने का प्रयास शुरू किया गया। फिर रात में 12 बजे शव बरामद किया गया। इंडिगो फ्लाइट में शराबी यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की, क्रू ने उतारा। रांची एयरपोर्ट से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट में शुक्रवार को समय हंगामा खड़ा हो गया, जब नशे में धुत एक यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। यात्री बोर्डिंग के बाद अपनी सीट पर जाने के बजाय सीधे कॉकपिट की ओर बढ़ गया, जहां पायलट और को पायलट बैठते हैं। एयर होस्टेस ने उसे रोककर सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन वह निर्देश मानने के बजाय मनमानी करने लगा। स्थिति बिगड़ते देख क्रू मेंबर ने इसकी जानकारी ग्राउंड स्टाफ को दी। जांच में पाया गया कि यात्री ने शराब का अत्यधिक सेवन किया था और वह कंट्रोल में नहीं था। इसके बाद सुरक्षा कारणों से उसे तुरंत विमान से उतार दिया गया। ग्राउंड स्टाफ यात्री को लेकर टर्मिनल बिल्डिंग तक आया और उसे यात्रा करने से रोकते हुए घर लौट जाने की सलाह दी। एयरलाइंस की ओर से कहा गया कि नशे की हालत में किसी भी यात्री को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाती है। झारखंड में बिना सरना धर्मकोड के होगी जनगणना, सभी जातियों का होगा डाटा संग्रह।
झारखंड में इस बार भी जनगणना बिना सरना धर्मकोड के ही कराई जाएगी। भू राजस्व विभाग एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करेगा। खास बात यह है कि वर्ष 1931 के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना होगी। पहले 1951 तक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही गिनती होती थी, लेकिन इस बार सभी जातियों की जानकारी जुटाई जाएगी। राज्य सरकार ने जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। 4 दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर झारखंड में भी अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि यह अधिसूचना 31 जुलाई तक जारी होनी थी, लेकिन अब इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। जनगणना में सरना धर्मकोड शामिल करने की मांग झामुमो, कांग्रेस और राज्य सरकार लंबे समय से कर रही है। विधानसभा से इस संबंध में प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस प्रस्ताव को न स्वीकृत किया और न ही खारिज किया है। अब भू राजस्व विभाग द्वारा जारी होने वाली अधिसूचना में इसका जिक्र भी नहीं है। हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत, वन विभाग ने दी आर्थिक सहायता। हजारीबाग के भुरकुंडा टोला निवासी 62 वर्षीय बाबूराम मांझी का शव बुधवार 3 सितंबर को जंगल में खुखड़ी चुनने के दौरान लापता हो गए थे। शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीण जब मवेशी चराने जंगल पहुंचे तो उन्होंने बाबूराम मांझी का शव क्षत-विक्षत अवस्था में देखा। इसके बाद तुरंत वन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद बांडू वन प्रक्षेत्र की टीम मौके पर पहुंची और शव की स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग ने पुष्टि की कि बुधवार को ही हाथियों के एक झुंड ने बाबूराम मांझी पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। इसके बाद वन विभाग ने उसी रात हाथियों के झुंड को झुमरा पहाड़ की ओर खदेड़ दिया था। इस घटना के बाद वन विभाग ने मृतक के परिजनों को तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा शेष 3,90,000 रुपए की राशि कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी। अनंत चतुर्दशी पर देवघर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बाबा बैजनाथ मंदिर में जल अर्पण के लिए 4 किलोमीटर लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने सुनी विष्णु कथा। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाए जाने वाले इस पर्व को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने अनंत भगवान की कथा का श्रवण किया, साथ ही अनंत डोरा भी बांधा। स्टेट पुरोहित श्रीनाथ महाराज के अनुसार देवघर में अनंत चतुर्दशी मेला एक प्राचीन परंपरा है। देवघर को भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ का मिलन स्थल माना जाता है। यहाँ हरिहर मिलन होता है। धनबाद में 2 उचक्कों ने झुमका चुराया, फुटेज आया सामने। चांदी की चेन देखने के बहाने की चोरी, स्टॉक की गिनती से हुआ खुलासा। धनबाद के पुराना बाजार स्थित सिटी प्लाजा में एक ज्वेलरी शोरूम से चोरी का मामला सामने आया है। एविस ज्वेलर्स में 2 युवक ग्राहक बनकर आए। दोनों ने बड़ी ही चतुराई से 90,000 रुपए का झुमका चोरी कर लिया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। घटना के समय दुकान संचालक अंकित वर्मा खाना खाने के लिए घर गए हुए थे। दुकान की जिम्मेदारी उनकी मां और छोटे भाई के पास थी। पहले एक युवक दुकान में आया और चांदी की चेन देखने लगा। कुछ देर बाद दूसरा युवक भी आ गया। उसने सोने का झुमका दिखाने को कहा। अंकित के भाई ने जब झुमका दिखाया तो दोनों युवकों ने मौका देखकर झुमका चुरा लिया। स्टॉक की गिनती में एक जोड़ा झुमका कम मिला है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों आरोपी साफ नजर आ रहे हैं। दुकान संचालक ने बैंक मोड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना से पुराना बाजार के कारोबारियों में चिंता का माहौल है। 11 सितंबर से प्रदेश में बारिश की संभावना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। अगले 5 दिन रांची समेत 5 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अनुमान लगाया है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक कई जिलों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जारी बुलेटिन के अनुसार रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और लोहरदगा समेत अन्य जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री दर्ज किया गया है। पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अधिकतम आर्द्रता रांची में 97% तक रही है, जिससे उमस बनी रही। 6 सितंबर यानी आज राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इसके कारण खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। बारिश से जहां किसानों को धान की खेती के लिए लाभ मिलेगा, वहीं आम लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। विभाग का अनुमान है कि 10 और 11 सितंबर को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल किसी बड़े मौसमी खतरे की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है।
झारखंड में नया कानून, कोचिंग सेंटर खोलने पर 5 लाख की बैंक गारंटी, 10 लाख तक जुर्माना। झारखंड सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 लागू किया है। यह कानून अपनी कठोर शर्तों और भारी भरकम जुर्मानों के कारण राज्य के शिक्षा जगत और उद्यमियों के बीच चर्चा में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रावधान छोटे और मध्यम स्तर के कोचिंग संस्थानों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। पहली गलती पर ही 5 लाख रुपए का न्यूनतम जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि बिहार में यह जुर्माना 25,000 और उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपए है। झारखंड में बार बार गलती करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानून के अनुसार झारखंड में कोचिंग सेंटर खोलने के लिए 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक शाखा के लिए अलग से पंजीकरण कराना होगा, जबकि बिहार में एक जिले के एक पंजीकरण पर्याप्त है। संचालक मानते हैं कि यह प्रावधान आर्थिक बोझ बढ़ाएगा और नए उद्यमियों को हतोत्साहित करेगा। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2018 की नीति से जुड़ी 3 प्रतियोगिता परीक्षाओं पर राज्य सरकार को राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने 2018 की नियोजन नीति से संबंधित 3 नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं पर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अपील याचिकाओं पर निर्णय सुनाया। कारा विभाग में वाहन चालक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार को राहत मिली है। खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए एकल पीठ का आदेश खारिज कर दिया है। इससे पहले एकल पीठ ने श्यामल राठौर व अन्य की रिट याचिका स्वीकार कर परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था। दूसरी ओर उत्पाद सिपाही और विशेष शाखा कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े मामलों में अभ्यर्थियों को झटका लगा है। खंडपीठ ने अमित उरांव व अन्य की अपील को खारिज कर दिया है। एकल पीठ ने इन परीक्षाओं की रिट याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पूर्व में लिए गए निर्णय के तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को इन परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने का आदेश दिया था। सरकार का कहना था कि जिन परीक्षाओं में नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है उन्हें अपूर्ण मानते हुए अधियाचना वापस ली जाएगी। यह परीक्षाएं 100% झारखंड निवासियों के लिए आरक्षित थी। 2 जवानों की शहादत के बाद एक्शन में पुलिस, शशिकांत गंझू समेत 5 उग्रवादियों पर एफआईआर दर्ज। पलामू के मानतू थाना क्षेत्र के केदल गांव में बुधवार की रात पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ मामले में टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू समेत 5 उग्रवादियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि नामजद आरोपियों में टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू, नगीना मुखदेव यादव, रोहिणी पाहन शामिल है। बता दें कि पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी कमांडर शशिकांत गंझू अपने दस्ते के साथ कर्मा पूजा के लिए केदल स्थित घर आया है। इसी सूचना के आलोक में पलामू पुलिस की टीम बुधवार की रात केदल पहुंची थी। पुलिस जब शशिकांत के घर से करीब 200 मीटर दूरी पर थी तभी उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलीबारी में पलामू जिला बल के 2 जवान संतन कुमार मेहता और सुनील राम शहीद हो गए थे। एक जवान रोहित कुमार घायल है। टाटानगर स्टेशन का जल्द होगा कायाकल्प, बस कुछ दिन और फिर रीडेवलपमेंट का काम शुरू। टाटानगर स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम जल्द शुरू होगा। मेसर्स रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी आने के बाद फिर से शुरू होगा विकास का काम। यह कहना है चक्रधरपुर मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक डीसीएम आदित्य चौधरी का। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार दोपहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि स्टेशन पुनर्निर्माण का काम इस तरह से शुरू किया जाएगा ताकि ट्रेनों की आवाजाही व यात्रियों को परेशानी न हो। काम शुरू होने से पहले स्टेशन के सामने संचालित मुख्य सड़क के मार्ग को संकटा सिंह पेट्रोल पंप से डाइवर्ट किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले वहां स्थित क्वार्टरों लीज आवंटित दुकानों को हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही दुकानदारों को नोटिस देकर खाली करवाया जाएगा। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने सामान रखने के लिए गुड्स शेड को भी खाली कराने का निर्देश दिया गया है ताकि वे अपना काम आसानी से कर सकें। रांची में 85 लाख की लागत से तैयार हो रहा दुर्गा पंडाल, किताबों से सजाया जाएगा माता का दरबार। शहर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर पूजा समितियां पूजा पंडाल का निर्माण तेजी से कर रही हैं। इस बार हर पूजा पंडाल खास और आकर्षक है। शहर में 85 लाख रुपए की लागत से आरआर स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा समिति की ओर से पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। यह पंडाल पूरे शहर में सबसे खास है। इसे देखने बिना दुर्गा पूजा पंडाल घूमना अधूरा माना जाता है। इसके लिए अलावा 21,000 किताबों से अरगोड़ा में पूजा पंडाल का निर्माण बेहद ही अलग और नया है। मोहराबादी में हाथी के अंदर मां भवानी लोगों को दर्शन देंगी। वहीं ओसीसी क्लब के पूजा पंडाल में 12 टन लोहे का उपयोग। ओसीसी क्लब दुर्गा पूजा समिति इस बार शहर में सबसे खास पूजा पंडाल तैयार कर रहा है। समिति की ओर से पहली बार आदि शक्ति के प्रकट होने की प्रक्रिया मां भवानी के भक्त देखेंगे। पंडाल त्रिमात्रक थीम पर आधारित है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों की शक्ति से मां भवानी प्रकट होंगी और भक्तों को दर्शन देंगी।
एक हाथ एक पैर के सहारे बच्चों के सपने के लिए रोज लड़ते हैं राजू। पेंशन निकालने 5 किलोमीटर कूद कर जाते हैं बैंक। हजारीबाग के दारू प्रखंड के चोई गांव के रहने वाले राजू अगरिया अपने जज्बे और हौसले से आज पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां संघर्ष है, दर्द है, लेकिन हार नहीं है। कुछ साल पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बिजली के काम के दौरान एक भयानक हादसे में उन्हें करंट लग गया था। इस दर्दनाक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया है। आमतौर पर ऐसे हादसे किसी की भी हिम्मत तोड़ सकते हैं, लेकिन राजू अगरिया ने हालात के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। आज भी वे अपने खेत में काम करते हैं, घर के रोजमर्रा के सारे काम करते हैं, वो भी सिर्फ एक हाथ और एक पैर के सहारे। जब पेंशन निकालने की बारी आती है तो उन्हें बैंक तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का सफर कूदते कूदते तय करना पड़ता है। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे इतनी मुश्किलों के बावजूद वे अपने काम को लेकर इतने समर्पित रहते हैं। राजू अगरिया के पास न तो ट्राईसाइकिल है और न ही बैटरी वाला स्कूटर। गांव में भी उन्हें कोई विशेष सहायता नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वे हौसले और उम्मीदों के सहारे अपने जीवन की राह खुद बनाते जा रहे हैं। उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके सबसे बड़ी ही ख्वाहिश है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। उनकी पत्नी गांव के स्कूल में रसोइया के तौर पर कार्यरत है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी दोनों मिलकर उठाते हैं। दिल्ली से दक्षिण भारत तक फैला 750 करोड़ का फर्जी जीएसटी नेटवर्क, झारखंड कनेक्शन भी आया सामने। ईडी की जांच में 750 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें झारखंड का भी सीधा कनेक्शन सामने आया। यह नेटवर्क दिल्ली से शुरू होकर 3-4 लेयर से गुजरते हुए कोलकाता के रास्ते झारखंड तक पहुंचता था। यहां से तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों में फर्जी बिल सप्लाई किए जाते थे। जांच के अनुसार इस पूरे खेल का उद्देश्य फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना था। इसके लिए 135 शेल कंपनियां बनाई गई थी। खास बात यह है कि इन शेल कंपनियों को चलाने के लिए युवकों को नौकरी का लालच देकर जोड़ा गया था। उन्हें हर महीने 10 से 15 हजार रुपए वेतन दिया जाता था। इन युवकों को ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होती थी और उनके नाम व दस्तावेज का ही इस्तेमाल कंपनियां रजिस्टर करने में किया जाता था। मंत्री शिल्पी का केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप यूरिया संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार देर शाम धनबाद परिसदन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर झारखंड के प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वह धनबाद में संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी। मंत्री ने कहा कि किसी भी मामले में केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में झारखंड की समस्याएं उठाई गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं मिला। राज्य में चल रहे यूरिया संकट को लेकर कृषि मंत्री ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि इस वर्ष झारखंड में अच्छी बारिश हुई है और खेती का रकबा भी बढ़ा है, लेकिन किसानों को अपेक्षित मात्रा में यूरिया नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को जितनी यूरिया मिलनी चाहिए थी उससे कम मात्रा में यूरिया आवंटित किया है, जिससे किसानों को खासी परेशानी हो रही है। एक माह में हत्या, लूट समेत 11 अपराधों के 5,606 मामले दर्ज, 2,457 अभियुक्त गिरफ्तार। झारखंड में आपराधिक मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। झारखंड पुलिस की हालिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने में राज्य भर में कुल 5,606 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें हत्या, लूट, चोरी, अपहरण, दुष्कर्म समेत 11 अलग अलग तरह के अपराध शामिल हैं। पुलिस ने इन मामलों में कार्रवाई करते हुए 2,457 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मामले राजधानी रांची में 729 में दर्ज किए गए हैं, जबकि धनबाद में 677 और गिरिडीह में 361 अपराध के मामले शामिल हैं। शिक्षक के समर्पण और ग्रामीणों के सहयोग ने गांव के विद्यालय को बनाया खास। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाईटेक। आमतौर पर सरकारी विद्यालयों का नाम सुनते ही बदहाली और कुव्यवस्था की छवि सामने आती है, लेकिन चतरा के टंडवा प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय हिसातू ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। विद्यालय को न सिर्फ खास पहचान मिली है, बल्कि इसे जिले में मॉडल स्कूल के तौर पर भी जाना जाता है। विद्यालय के रखरखाव और देखरेख को मॉडल स्कूल की तरह किया जाता है। वहीं शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह हाईटेक है। जिले में सैकड़ों विद्यालय संचालित है, लेकिन हिसातू विद्यालय की पहचान अलग है। यहाँ गार्डन, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लास और स्वच्छता जैसी व्यवस्थाएं किसी बड़े प्राइवेट स्कूल की याद दिलाती हैं। विद्यालय की इस नई तस्वीर के पीछे शिक्षक विनेश्वर कुमार का बड़ा योगदान है। जब वर्ष 2002 में उनकी पोस्टिंग इस विद्यालय में हुई थी, तब यह 1 साल से बंद पड़ा था। जंगलों और पहाड़ों के बीच इसे गांव में न सड़क थी, न ही शिक्षकों की रुचि। इलाके में नक्सलियों की गतिविधियों के चलते कोई भी शिक्षक यहाँ आना नहीं चाहता था। रांची सदर अस्पताल की अव्यवस्थित पार्किंग पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, अव्यवस्था सुधारने की निर्देश। रांची सदर अस्पताल की पार्किंग में व्याप्त अव्यवस्था पर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट की सख्ती के बाद अस्पताल प्रशासन ने पार्किंग व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे एम्बुलेंस और मरीजों को लेकर आने वाले वाहनों का आवागमन सुगम हो गया।
पार्किंग प्रबंधन में मनमानी रोकने के लिए नियमों को कड़ा कर दिया गया है। हालांकि नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक मौजूदा एजेंसी ही पार्किंग का संचालन करती रहेगी। शुक्रवार को अस्पताल के मुख्य द्वार के पास जाम की समस्या नहीं दिखी। प्रवेश द्वार पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के पार्किंग शुल्क की स्पष्ट जानकारी वाले बोर्ड लगाए गए हैं। रांची नगर निगम ने निर्धारित शुल्क के अनुसार 4 पहिया वाहन के लिए 20 रुपए प्रति घंटा और 2 पहिया वाहन के लिए 5 रुपए प्रति घंटा शुल्क लिया जा रहा है। इसके साथ ही शुल्क का डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड पर QR कोड भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वाहन चालक सीधे एजेंसी के खाते में भुगतान कर सकते हैं। सीनी टाटा रेलखंड में 11 दिन का ब्लॉक, रोज 2.5 घंटे का मेंटेनेंस। जमशेदपुर पुरुलिया मेमो पैसेंजर 4 दिनों तक रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल्स में सीनी टाटा रेलखंड पर मशीन और वेल्डिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 6 से 16 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक ने बताया कि इस दौरान रखरखाव कॉरिडोर उपलब्ध नहीं होगा। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ब्लॉक आवश्यक है। इसके चलते कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। जमशेदपुर पुरुलिया मेमो पैसेंजर 8, 10, 12 और 14 सितंबर को पूरी तरह रद्द रहेगी। टाटा आसनसोल मेमो पैसेंजर 6, 8, 10, 12 और 14 सितंबर को टाटा से आद्रा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। आसनसोल टाटा एक्सप्रेस 7, 9 और 16 सितंबर को पुरुलिया से टाटा के बीच आंशिक रूप से नहीं चलेगी। टाटा थेनी एक्सप्रेस 11, 13 और 15 सितंबर को 120 मिनट की देरी से चलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। यह कार्य ट्रैक की सुरक्षा और सुधार के लिए किया जा रहा है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।